जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुरेश वर्मा जी का हिस्सा है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे कुछ ही देर में, उनसे भी सवाल जवाब होगा। लेकिन शुरुआत हम बीजेपी संजय अग्रवाल जी से करना चाहेंगे। संजय जी, जो लड़ाई थी, सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि दिल्ली चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी के डर्टी डोनेशन की पिक्चर सामने आई है। बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट है। कहाँ देख रहे हैं अपने आप को अब आप? देखिए, पूरा देश देख रहा है कि नैतिक ताकत से संपूर्ण नेता भाई नरेंद्र भाई मोदी आज प्रधानमंत्री के रूप में आ चुके हैं। और उनके आने के बाद महाराष्ट्र में जीता, हरियाणा जीता हमने, और एक पूरे देश में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ गया है। अच्छे विकास का परिवर्तन, अच्छे समाज का परिवर्तन, अच्छी सुरक्षा का परिवर्तन, महिला सुरक्षा का परिवर्तन, और नए स्मार्ट सिटी आ रहे हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। उद्योग, व्यापार, सब परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, लेकिन इस बीच अगर आपने सुना हो तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर ये कह रही है कि भाई काला धन जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा आपने दम भरा था, आपने भी उसका क्लियरेंस नहीं दिया। आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, पहले आप तो जवाब दीजिए। आपने अगर सुना हो तो आम आदमी पार्टी के लोग सीधे तौर से आपसे सवाल कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर चोरी में पकड़ा जाए तो वो थानेदार को ये नहीं कहेगा कि भैया तुम जो है, हम चोर है, ठीक है, लेकिन तुम भी तो क्या क्या चोरी किया, हमको जवाब दो। ऐसा नहीं होता। आरोप जिस पे लगता है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जब किसी बड़े से बड़े लीडर पे कभी आरोप लगा है किसी भी प्रकार का, तो उसने तत्काल इस्तीफा दिया है, सबसे पहले इस्तीफा दिया है। तो मैं पहले तो ये अपने भाई केजरीवाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हे ईमानदारी का दम भरने वाले मेरे भाई, सबसे पहले इस्तीफा तो दो। तुम्हारी पार्टी की आधी समस्या इसी में खत्म हो जाएगी। तुम इस्तीफा दोगे तो इस्तीफा देंगे तो फिर से फंस जाएंगे। एक बार एक मुश्किल हो चुकी है उनके लिए, इस्तीफा देंगे शायद लड़ते हो। लेकिन एक बात सीधी सी है संजय जी, वो कहते हैं जांच करवाइए। तो ठीक है, जांच तो होगी, तो जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। उन्होंने एक चीज कही है ना कि ऐसा करिए कि एक एसआईटी बनाइए, सरकार आपकी है, तीनों पार्टियों की फंडिंग की बात करते हैं। तो ठीक है, अगर आप इसमें तो लगेगा समय ना, इसमें समय लगेगा। अभी मेन एजेंडा है 7 तारीख का दिल्ली का जो भविष्य तय होना है, जो चुनाव है दिल्ली का, उस भविष्य का है विषय। अब दिल्ली की जनता से धोखा मत करिए आप केजरीवाल जी, मेरा निवेदन है। आपने मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली जनता ने आपको, आपने वहां इस्तीफा देकर भाग। ये बताइए, ये फायदा तो फिर आपको भी मिलता हो। आप भी सोचे कि ठीक है चलो एक सामने तस्वीर आई है, इसको कैश कर देते हैं। आपके लिए आप एक बड़ा चैलेंज थी। अगर आपकी तरफ से कहा जाता है कि भाई आपकी सरकार है, आप एक एसआईटी बनाइए, चलिए एसआईटी बनाने में आप कहते हैं टाइम लगेगा, जांच प्रक्रिया तो शुरू कराइए। तीनों पार्टियों की फंडिंग का जो सिलसिला है, किस तरीके से पैसे आते हैं, आपके पास भी कैसे पैसे आए हैं, इन सब की जांच कराइए। तो अगर वो सीधे तौर पर ये बात रख रहे हैं तो बीजेपी को अपनी जांच शुरू करा देनी चाहिए। क्या कहीं ना कहीं से आप इस मसले को कैश नहीं करा रहे? विषय जो सामने है, पहले वो देखा जाता है। जब सामने अगर कोई गाड़ी जा रही है और भैंस सामने आ गई तो पहले उससे निपटा जाता है कि बाकी चीजें बाद देखी जाती है। विषय ये है कि आवाम जो इनका ही अपना विंग है, अपना पार्ट है। जब आपके घर के लोग अब कह रहे हैं कि आप चोरी कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपने नंबर 2 का पैसा लिया है, आपने जो पैसा लिया उसका कोई सबूत नहीं है आपके पास कि पक्के का पैसा है, तो आप सबसे पहले इस्तीफा दीजिए। चलिए आप इस्तीफे की पहला तो इस्तीफा दीजिए केजरीवाल जी। आपकी पार्टी में ऐसे और लोग हैं जिनको लगता है कि वो ईमानदार है, फिलहाल आप कम से कम जांच के दायरे में है, तो आप इस्तीफा। संजय जी की मांग है कि बीजेपी की मांग है। हमारे साथ राजेश जी भी हैं कांग्रेस से। राजेश जी, आपको भी कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी ने कटघरे में खड़ा किया है। आप दोनों को ही इस काले धन के मसले में भाई भाई बता दिया। आप कहाँ देख रहे हैं इस पूरे मसले को? काले धन के मसले में तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बेवकूफ बनाया कि 100 दिन में 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, और आज तक 15 पैसे भी किसी के खाते में नहीं आए। हालांकि पहले से मालूम था, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन देश की जनता है, भाववेश में बह गई, उनको अधिकार भी है। और जहां तक अभी संजय जी कह रहे थे कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, इसके बाद बड़ी अच्छी बात है, परंपरा राजनीति में शुरू होनी भी चाहिए, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी आम आदमी पार्टी ने इनके जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय, उनके ऊपर आरोप लगाए थे, और कुछ इसी तरीके के आरोप थे कि ऐसी कोई कंपनी थी, उसमें डायरेक्टर थे और उसमें कोई बिजनेस नहीं हुआ था, और उसमें रिलायंस से कुछ पैसा इनको दिया गया मीटर वगैरह लगाने पे, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं हुआ।
कोई सबूत नहीं। इवन सबूत तो अभी इनका भी कोई कागज नहीं आएगा नहीं आएगा पता लगेगा। इनका सामने एक सामने पूरा कुश्ती जो है आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच शुरू हो गई है। वो उनपे एलिगेशन लगा रहा है, वो उनपे एलिगेशन लगा रहा है। दोनों Allegation आप पर भी लगाए गए। दोनों दिल्ली की जनता को आपने सुना संजय सिंह जी ने आप पर भी एलिगेशन लगाया? नहीं बिल्कुल लगाया होगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी तो कांग्रेस की सरकार पिछले 9 महीने से भाजपा की सरकार है केंद्र में भी, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो इतना तो टाइम काफी होता है किसी भी आरोप की जांच कराने के लिए और उसके ऊपर आरोप सिद्ध करने के लिए और उनको जेल में भेजने के लिए। क्यों इन्होंने हमारे नेताओं के खिलाफ इंक्वायरी नहीं करवाई जो आरोप हमारे खिलाफ लगा रही है? ठीक है ना। आप देखो राजस्थान के नेता जो केंद्र में मंत्री हैं जिन पे यौन शोषण का आरोप है, इस्तीफे की बात है, यौन शोषण के आरोप होने के बाद उनको मंत्री बना दिया गया केंद्र के अंदर। लेकिन इस तमाम जो आपने जो मुझे पूरा ये आंकड़ा बताया, पूरी सफाई दी, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आम आदमी पार्टी आप पर भी एलिगेशन लगा रही है। इस बारे में आप क्या समझते हैं काले धन को लेकर? क्योंकि काले धन का जो सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त आपकी भी सरकार थी, तो आपको भी कटघरे में लिया जाए। ये जो काला धन है, ये बाबा राम अच्छा, मान लीजिए कि फंडिंग की बात कर रहे हैं। देखा है काला धन कौन सा काला राजेश जी धन है? राजेश जी मुझे एक चीज बता दीजिए, क्यों नहीं? मुझे ये बता दीजिए फंडिंग को लेकर वो कह रहे हैं कि एक एसआईटी का गठन होना चाहिए और तीनों ही पार्टियों की जांच होनी चाहिए। आप तैयार हैं अपनी फंडिंग को लेकर जांच कराने के लिए? कभी भी किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है, चाहे वो किसी भी तरीके की जांच हो। बिल्कुल हम कोई भी जांच के लिए तैयार है। लेकिन बात यह है कि ये जो इलेक्शन से पहले जनता को भ्रमित करने का सिलसिला है, इसके अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश अपना भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसका क्या होगा, दिल्ली की जनता का क्या होगा, जो लोग भाववेश में वोट देते हैं उनका क्या होगा? जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब। मुजफ्फर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं सुदेश जी के पास जाऊं उससे पहले गजाली साहब से एक सवाल जवाब चाहूंगी जरूर कि हमारे साथ पैनल में खासतौर से संजय जी और राजेश जी दोनों ने ही एक बात उठाई कि भाई अगर आप इतनी सफाई की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो ईमानदारी के तौर पर अरविंद केजरीवाल पर जब इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जिस चंदे को लेकर के ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, हमने उन कंपनियों का पैन कार्ड देखा था जिन कंपनियों ने चंदा दिया है, ठीक है, और उसके बाद ही हमने उनसे वो पूरी पेमेंट रिसीव की थी। और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको ये कहा जाए कि कोई गलत तरीके से हमने पैसा लिया है। हमने कोई भी पैसा जो भी आज तक चंदे में आया है अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। हम सबकी रसीद जारी की है, कोई चीज हमने छुपाई नहीं है। तो आप चार कंपनियों को लेकर कोई क्लैरिटी क्यों नहीं दे पा रहे? आप भाई 20,000 रुपए की कॉफी और चाय का डिनर रखते हैं, लंच रखते हैं, चाय पार्टी रखते हैं, तब आप कहते हैं कि हम इनसे मिले हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर 50-50 लाख यानी 2 करोड़ का मामला है और आपके पीएससी के हेड रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, तो क्यों नहीं उस वक्त अगर आप कंपनियों के बारे में जानते हैं तो जो डिटेल्स देना चाहिए वो सामने डिटेल रख दीजिए, खत्म कीजिए मामला। हमने तो कहा कि तीनों पार्टियों की जांच करवाइए, किसके पास कितना धन आ रहा है, तीनों पार्टियों की बात अभी छोड़िए ना, आपके ऊपर सवाल तो आपके ऊपर खड़ा हो रहा है। आप तीनों पार्टियों का नाम लेकर क्या आप ये इस मामले को और उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम उलझा नहीं रहे। ये लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, तो हम कह रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए। हमारी भी जांच कीजिए आप, और जो बाकी पार्टी है उनकी भी जांच कीजिए। पहले आप पता लगना चाहिए कौन कितने पानी में, सब पता लग जाएगा। सुदेश जी बहुत आपने तीनों ही पार्टियों के जवाब सुने, खासतौर से अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, इनका कहना है कि भाई तीनों पार्टियों की फंडिंग की जांच होनी चाहिए। सीधे तौर पर आप ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले को अब उलझाना चाह रही है क्योंकि वो खुद बिल्कुल। देखिए लावनी जी, सत्ता के लालच ने एक व्यक्ति को कितना गिरा दिया है, वो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल। एक पार्टी को कितना गिरा दिया है कि गलत एक्ट को डिफेंड कर रहे हैं। ये पार्टी जब बनी थी राजनीति में स्वच्छता लाने के लिए और एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देने के लिए, ये दूसरी भाजपा या दूसरी कांग्रेस न बने, इसकी गुहाई देती थी। इस पार्टी के सामने आज एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है, यक्ष प्रश्न है कि क्या आप उसी सब सीढ़ियों को पकड़कर जाएंगे सत्ता में, या आपने जो स्वच्छता की बात की थी, जो सफाई की बात की थी, उस पर आप कायम। अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है,
जो बीजेपी के प्रवक्ता ने आज बोला, आप देखिए इनका दर्द है, क्योंकि नितिन गडकरी के ऊपर इसी तरह के चार्जेस लगे थे, फिक्टिशियस कंपनी, फिक्टिशियस लोग, और नितिन गडकरी को रिजाइन करना पड़ा था। आप एक व्यक्ति का पूरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिए अपने इस तरह के चार्जेस के कारण, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ जी। तो अगर आपने जो शुरुआत की थी कि अगर चार्जेस हो, इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बन जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, फिर तो इस कंट्री का सॉल्यूशन ही हो गया कि आप पूरा खा पका जाइए, बोलिए कि आप टीम सेटअप कर दो। ये नहीं है, क्योंकि जब भी चार्जेस लगते हैं, और ये चार्जेस है, ये आरोप सिर्फ नहीं है, एलिगेशंस नहीं है, एलिगेशंस वीक चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आधारित है। और ये कंपनी, ये जो बताया कि चेक में लिए और कंपनी पैन कार्ड था, आज अगर आप चाहें तो कंपनी खोल सकते हैं, पैन कार्ड आपको मिल जाएगा। और जब तक आपका ये फाइनेंशियल कंप्लीट नहीं होता है, तब तक इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता भी नहीं लगेगा कि आपके अंदर कितना पैसा आया, कितना गया। तो ये कंपनी फिक्टिशियस नहीं, जिसका कौन प्रूफ देगा? और अरविंद केजरीवाल जिसने पीएससी सेटअप की थी, पीएससी का क्या नाम था? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जिसके अरविंद केजरीवाल खुद थे, और उन्होंने कहा था कि 10 लाख के उससे ऊपर के जितने भी डोनेशन होंगे उसको वो खुद पारित करेंगे, यानी कि इन्वेस्टिगेट करेंगे जो डोनर है वो सही है कि नहीं। कल मान लीजिए कोई टेररिस्ट आउटफिट आपको डोनेशन दे दे चेक में, तो क्या आप ले लेंगे? सोर्स ऑफ फंडिंग में आप गौन नहीं रह सकते। और आम आदमी पार्टी आज कटघरे में खड़ा है, और इनको सारा खाता पे के साथ आना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की बात बाद में है, ये इमोशनल बैग लाने की कोशिश गजाली साहब जी, बहुत बड़ा सवाल है ये। आप जिस तरीके से आप लोग बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त लॉजिक आंसर की जरूरत है। मैंने जैसे कहा कि हमारे जो भी जिम्मेदार थे, उन्होंने उसकी पूरी जांच करने के बाद ही वो पैसा लिया था, और हम मतलब जांच आप के ये लिए कहना तैयार चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को ये बात पता थी कि 2 करोड़ आ रहे हैं, और ये फर्जी कंपनी है, फर्जी लोग हैं। ऐसा 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 बिल्कुल। भैया तो कम से इस्तीफा दो भैया, ये देश को बर्बाद मत करो, प्रदेश को पहले गजाली साहब बताइए। जी, ये बिल्कुल गलत है कि कोई फर्जी तौर पे हमने चंदा लिया और ये पता था, और ये सब कुछ नहीं, अगर फर्जी तौर पे नहीं लिया, जांच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम साहब सवाल ही है जांच में क्यों इस पूरे मसले की जांच की आंच में उलझाने से बेहतर है 3 दिन के बाद इलेक्शन होना है। आम आदमी पार्टी की साख दांव पर लगी है, इस वक्त कुछ भी हो सकता है। आप दिल्ली की जंग जीतने के लिए सामने खड़े हुए हैं, लेकिन जंग में जो चीजें सामने रखनी चाहिए, आज आप उन्हीं आप एक तरीके से कहा जाए तो आप जांच की बात करके हथियार डाल चुके हैं। हम ये मान लें कि आपने हथियार डाल दिया है। नहीं, देखिए, जो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो आ चुका है, हम इलेक्शन उस मैनिफेस्टो के बेस पे फाइट कर रहे हैं। मैनिफेस्टो बहुत सारे, बीजेपी ने भी विजन डॉक्यूमेंट दिया है, कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो सरकार का आपको नमूना दिखा दिया है। मैनिफेस्टो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर आज सकते। आपके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उसकी बात कीजिए। आम आदमी पार्टी जिन मकसद को लेकर के मैदान में आई थी, आम जनता उससे अच्छी तरह वाकिफ है, और आम जनता 7 तारीख को ये बता देगी कि आम आदमी पार्टी के साथ कितनी जनता उसके साथ है। चलिए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये उम्मीद करती है कि हमारी जो नुमाइंदगी करे वो निश्चित रूप से साफ गोई छवि वाला हो, साफ सुथरा हो। यही वजह है कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को जनता ने अपना जनादेश दिया था। 49 दिन की सरकार बनी, चलिए ठीक है, लेकिन जनादेश दिया गया था ईमानदारी के नाम पर। आज वही पार्टी जो ईमानदारी का दम भर रही थी, भ्रष्टाचार के सवालों से घिरी हुई है। सवाल का जवाब देना होगा पार्टियों को नहीं, जनता को। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सब मन के भी हैं काले, ये सब धन के भी हैं काले।